हेलो दोस्तों, अभी हमने जो बीपीएससी 69 का जीएस का सेट किया था उसमें मैथ के क्वेश्चन रह गए थे। तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 उसमें देखेंगे, वो सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं है पर सारे क्वेश्चन सेट नंबर 1 के लिए गए हैं। तो मैं मैथ के क्वेश्चन को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% अधिक है लड़कों की संख्या से, यहाँ बॉय का संख्या हो जाएगा x, ठीक है। और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे यहाँ पे बॉयज़ से 20% अधिक, ठीक है, बॉयज़ से 20% अधिक। तो इससे ये 6 बार में कट जाएगा 20 से, और ये 20 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कैंसिल होगा। तो 6x/5 ये गर्ल्स के बराबर है। तो गर्ल्स और बॉयज़ को और दोनों को ऐड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 66 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो हम बॉयज़ की जो संख्या है प्लस 6x/5 इसको ऐड करते हैं तो 66 आएगा, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम 5, इससे 5 बार में कटेगा, ठीक है। और 5 से यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और इसमें 6x आएगा = 66, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 6 11x/5 = 66, 11x/5 = 66। 11 से ये 6 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ x का वैल्यू 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 है, 30, यानी कि आपका बॉयज़ की संख्या यहाँ पे 30 हो गई और गर्ल्स की संख्या यहाँ पे 66 में से 30 को माइनस करते हैं तो आपको 36 प्राप्त होते हैं। अब फिर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसमें 4 लड़की को और ऐड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, लड़की यह भी 36 है और 36 में 4 और ऐड कर देंगे तो H2 है ना, रेशियो पूछ रहा है ना। और लड़का पहले से 30 है तो 30:40 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3:4 आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है 2 नल A एवं B किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 एवं 9 घंटे में भर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, A और B, यहाँ A और B 2 नल है। A 6 घंटे में भर देगा और B 9 घंटे में भर देगा। तो भाई टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, 9 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 18, ठीक है। अब 6 से 18 यानी कि 1 घंटा में इसका एफिशिएंसी है 3, 1 घंटा में 3 लीटर का, और इसका एफिशिएंसी है 9 से 18 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, यानी कि B 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा और A जो है 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा और B 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा। तो कुल 2 घंटा में बारी से, है ना, 2 घंटा में 3 + 2 यानी कि 5 लीटर टंकी में पानी भरा जाएगा बारी से। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि सबसे पहले नल A को खोला जाता है और वह टंकी कितने घंटों में भर जाता है। तो पहले A चलेगा, तो A B ये करते करते आपको 2 घंटा में 5 भरेंगे, तो फिर 4 घंटा में 10 भरेंगे, फिर 6 घंटा में 15 भरेंगे। तो जब 6 घंटा में ये 15 टंकी भर जाएगा
तो अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी ए की, और ए की एफिशिएंसी है 3 लीटर का। तो 15 + 3 18 टंकी पूरा भर जाएगा, और 18 ही टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 घंटा तो इधर लग रहा था, और 7वें घंटे में ये अकेला 3 एफिशिएंसी के साथ इस टंकी को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपये है। ठीक है, 3024 उसका एक्चुअल है। ठीक है, एक्चुअल नहीं, छूट के साथ। तो 100 तो अपने आप में रहता है, अभी ये भी तो है ना, 3024 ही है, दोनों बराबर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद, अब यहाँ पे देखेंगे 100/18। ठीक है, छूट देने के बाद ये है, तो एक्चुअल क्या है वो निकालेंगे। 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार, 4 से 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 5 5 जा 28, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 26 27 28 कैरी 2, फिर 5 7 जा 35, 35 में 2 को ऐड करेंगे तो 37, ये आएगा। क्वेश्चन फिर आगे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है, इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि अब एक्स्ट्रा करना है इसमें। तो 5% जब इसमें शामिल है तो फिर ये अपने आप में 100, 5% ये इसमें शामिल है। ठीक है, शामिल है, ऐड किया हुआ है तो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आता है आपका 3780 इंटू 100/105। अगले स्लाइड को देखेंगे। 100/10, ये यहाँ पे डिजिट सही से नहीं दिख रहा है तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, 100/105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इससे ये 20 बार में कैंसिल होगा। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और ये एक 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से 180 बार में कैंसिल होगा, तो 180 इंटू 20। ठीक है, 18 2 जा 36, एक 0 इसका, एक 0 इसका, यानी कि 3600 इसका एक्चुअल आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, इसमें 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या, अब इसमें थोड़ा सा कट गया है, देखेंगे इसको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे पूर्वाह्न और 11:30 बजे पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती है। 2 रेलगाड़ी, मान लेते हैं कि ट्रेन ए, ठीक है, और ट्रेन बी है। इसका खुलने का टाइमिंग है 11 बजे पूर्वाह्न, और बी का खुलने का टाइमिंग है 11:30। ठीक है, 11:30, यानी कि इससे 30 मिनट देरी से ये खुलती है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। क्रमशः, और इसकी स्पीड दे रखा है, क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो इसका चाल है 110 किलोमीटर पर आवर, और इसका है 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे निकालते हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो जाहिर सी बात है, इसका स्पीड आपको ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे जाके ये मिलेगा। ठीक है, तो ये इससे कितना देर का जो है, कितनी देर के बाद ये खुलती है, तो दोनों के बीच डिफरेंस है, खुलने का टाइमिंग का डिफरेंस है। डिफरेंस आपको समझाया जा रहा है 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का है।
ठीक है, 30 मिनट का है। अब ये क्या कह रहा है कि 30 मिनट देर से खुले, यानी कि उस 30 मिनट में, 30 मिनट यानी कि टाइम में वो कोई ना कोई दूरी तय करेगी ना, डिस्टेंस तय करेगी। वो दूरी क्या होगी और उसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड तो 110 दे रखा है ना, स्पीड इसका 110 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। वो उस आधे घंटे में ट्रेन ए कितनी दूरी ट्रैवल करेगी। तो देखिए, स्पीड डी बाई टी है ना, डी बाई टी है, डी बाई टी। तो स्पीड इसका कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टाइम आपको पता है कितना है, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट्स 110 इंटू 30 मिनट को आप हाफ आवर लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 55 किलोमीटर ये डिस्टेंस क्या करेगा, वो तय करेगा। कितने देर में, वो जो आधा घंटा पहले चला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब आप सोचिए, जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो दोनों का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि 140 माइनस 110। तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, अब ये स्पीड कितना रह जाएगा, अब ये स्पीड 30 का रह जाएगा। ठीक है, अब ये स्पीड 30 का रह जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रबर में प्रॉब्लम आ गया होगा, देख लेते। स्पीड इसका 30 का रह जाएगा। ठीक है, स्पीड 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर जाता है तो स्पीड माइनस हो जाता है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये स्पीड बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, स्पीड आपको पता चल गया किस में, उस दिशा की ओर जाने में, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आपको पता चल गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस हमको पता है कि उस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में जब सेम डायरेक्शन में चला था तो 55 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। तो उस उतना देर डिस्टेंस जो कवर करने में समय उसको लगा था। ठीक है, टाइम लगा था उसको, जो उतने टाइम लगा था वो टाइम बराबर क्या हुआ, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस बाय टी। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका था 55, डिस्टेंस इसका था 55 और समय था कितना, 30। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 5 से 1 बार में और 5 से 6 बार में, यानी कि 11/6 आवर्स, यानी कि घंटे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना घंटा निकल गया। अब बताइए ये क्या है, इतना घंटा, ये टाइम 11/6 आवर्स। ठीक है, और वो उस स्पीड कितना है ट्रेन बी का, ट्रेन बी अपने स्पीड से जाएगी ना, और कहाँ पे मिल जाएगी, कितने दूरी पर मिलेगी। तो देखिए उसका स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको कितने डिस्टेंस पे जाकर वो मिलेगी एक दूसरे से। ठीक है, तो मिलेगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपका 140 और टाइम है 11/6। 2 से 3 बार कैंसिल होगा, 2 से 70 बार, यानी कि 770। ठीक है, 7
11 7 जा 77, 0/3। अब इससे को कैंसिल अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा, और ये 256 अपॉन 256, यहाँ पे फिर से इरेजर हो गया, इसको मिला 256 भागा 3 और यहाँ 2। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या, यानी कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है जो 10 से 15 से और 20 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए, यानी कि रिमाइंडर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि 10 15 और 20 इन सभी का एलसीएम हम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो हम 4 अंक का जो डिजिट होगा वो मैक्सिमम क्या होता है, 999, ये ना होता है, तो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या लेंगे, 1 2 3 4, और इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 61 जा 60, यहाँ 0, यहाँ 4, फिर 0। अब यहाँ पे 6 से लगाएंगे, 6 6 जा 36। ठीक है, फिर यहाँ पे 36, 400 में 36 जाएगा, फिर आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। उस 40 को 100, उस 40 को 10000 में से घटाएंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6, 9960 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9960। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 9960 ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। ठीक है, ऐसा कंडीशन दे रखा है, तो पूछ रहा है x माइनस x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं 1/x प्लस y, ठीक है, बराबर 1/x प्लस 1/y। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम xy हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y से y कैंसिल होगा, तो x होगा 1/x प्लस y। ठीक है, x प्लस y एक बार बाइसियम हो जाए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपको क्या आएगा xy बराबर x प्लस y कितने बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार आएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो आता है x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, और इधर क्या आएगा आपका, इधर आ जाएगा xy इज इक्वल टू xy, बराबर में आ जाएगा इसका xy। अब देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आके राइट साइड में माइनस में हो जाएगा, यानी कि x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस xy। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस xy प्लस y², ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x³ माइनस y³ क्या होगा, ये नहीं कह रहा है x³ माइनस y³।
इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू अभी आप सॉल्व किए हैं, पिछले स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, पिछले स्लाइड में यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू 0 आया है। ठीक है, तो जब 0 आया है तो यहाँ पे आप 0 डाल देंगे और एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे यहाँ पे 0 है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अब देखिए, अब बोल रहा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों का अनुपात 4:3 था। तो ए और बी, ठीक है, ये कब पूछ रहा है, ये बात किया जा रहा है ए और बी की उम्रों का अनुपात 1 वर्ष पूर्व 4x, इसका 3x बी का। तो उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों में 1-1 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 1 ऐड कर देंगे। ठीक, 4:3 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 6:5 होगा। तो 3 वर्ष और इसको दे देंगे और 3 वर्ष इसमें भी कर देंगे, तो अब इसका उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। तो 4x प्लस 4, फिर इधर क्या बता रखा है कि 3x प्लस 4, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको बाइसियम करते हैं। 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18x प्लस यहाँ पे आपका 3x प्लस 4 है ना, 3x प्लस 4, यहाँ पे तो ये छूट गया था। तो 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अब हम क्या करेंगे कि 20 में से 18 इधर आकर 2x बराबर इधर क्या आ जाएगा 4, 2x इक्वल टू 4, 2x बराबर 4, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर कह रहा है, आप देखिए स्लाइड में, बैक स्लाइड में जाएंगे, कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात। ठीक है, 9 वर्ष बाद के बारे में पूछ रहा है क्या होगा, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा। सबसे पहले 4 के बारे में जानेंगे, तो 4 और 3 का अनुपात था 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व, ए और बी का 4x और 3x था। ठीक है, 3x था, यानी कि 4 गुना 2 और 3 गुना 2 था, यानी कि 8:6। तो वर्तमान में 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, फिर वो 9 वर्ष बाद की पूछ रहा है। ठीक है, 9 1 10 8 18 हो जाएगा, 18, 9 1 10 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये 9:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, 9:8, देखते हैं 9:8, 9:8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके एक काम को 72 दिन में
पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और उसी काम को बी और सी मिलेंगे तो उसको 120 दिन में पूरा करेंगे। फिर ए और सी जब मिल जाएंगे तो उसको 90 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 90 दिन में पूरा कर लेंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज ए कंडीशन में एलसीएम लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 360। इससे इसको कैंसिल किया जाएगा तो कितने बार में कैंसिल होगा? 9 8 जा 9 4 जा, यहाँ 40 हो जाएगा, 9 8 8, यानी कि ये 5 बार में कैंसिल होगा। तो ए और बी मिल के 5 दिन में, 0 से 0 ये 3 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ए बी और बी सी और ए सी, इस तीनों को मिलाएंगे तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार है। तो इस अगर तीनों को मिला के साथ में काम किया जाए तो 5 + 3 + 4, 5 3 8 8 4 12, यानी कि 12, और सब 2 बार आ रहा है, इससे डिवाइड कर देंगे 6 बार में। टोटल काम कितना है? 360। तो ये क्या कह रहा है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों। तो 2 हट गया तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे? 60 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? बोल रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या है? देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत ही सटीक शॉर्टकट उपाय मेरे पास है। शॉर्टकट मेथड होता क्या है कि जब भी कभी ऐसा कंडीशन में दिया रहे कि एक पर प्रॉफिट दूसरे पर लॉस, या एक पर लॉस दूसरे पर प्रॉफिट, ऐसा कंडीशन जब भी रहे तो ध्यान से देखिएगा। इस मेथड का यूज करके आप बस मिनटों में, सेकेंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए कैसे होता है। कपड़े का मूल्य -25% कम कर देने पर, तो 25% आप कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़िए, उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि यानी कि प्लस हो गया बिक्री। माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 25 × 20, ठीक है, इज इक्वल टू बाई 100, 25 4 = 100 और 4 5 = 20। अब क्या कर देखते हैं कि -25 + 20, ठीक है, और -5, यानी कि -25 और -5 -30 + 20, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 10% की कमी आएगी। 10% की कमी ऑप्शन नंबर डी में हो रखा है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न पर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ₹X की एक राशि पर 8% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, तो x का मान निकालिए, ठीक है, उस राशि का मान निकालें। इसके लिए भी दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, डिफरेंस दिया रहे, रेट पता हो, ठीक है, तो आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कह सकते, एकदम शॉर्टकट परखा हुआ आपको मेथड में बता रहा हूँ, जो आपको इजीली सेकेंड में आपको आंसर तक पहुँचा देगा। देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस इंटू 100/r। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, क्लियर हो जाए। एक बार समझ जाएंगे तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। डिफरेंस इंटू क्या होता है, 100/r का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया रखा है उसमें आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंस कितना का? 19.20, ठीक है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100, ठीक है। फिर r का करेंगे तो रेट कितना है? 8 × 8, ठीक है। पॉइंट कैंसिल होगा, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगा, 0 से 100 कैंसिल होगा। अब 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 2 = 16, 8 4 = 24, 8 3 = 24। अब यहाँ पे 3 0 और 100 का 2 0, यानी कि 3000 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आप सभी दोस्तों से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैथ हो
या जो भी जीएस के क्वेश्चन हो, मैं तो क्वेश्चन को बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं कि वो उसको स्किप करके चलते हैं, उसको नहीं बताते हैं या डायरेक्टली आंसर बताते हैं, सॉल्व कैसे होगा वो मेथड नहीं बताते। तो मैं आपको एक एक करके सारा कंसेप्ट क्लियर करते जाऊँगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।